बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोग और गम में क्या फ़र्क है? हमारे यहाँ सोग और गम को एक ही चीज़ को मिला दिया जाता है, यानी जहाँ सोग है वहाँ गम है, जहाँ गम है वहाँ सोग है। और सोग वाली हदीस पढ़ के लोग इस चीज़ को बयान करते हैं कि सोग मनाना ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 3 दिन का फरमाया है, हालांकि सोग साल बाद भी मनाना चाहिए, अगर कई सदियां भी गुजर जाएं तो तब भी सोग मनाना चाहिए। इसके बारे में हम सोग और गम में थोड़ा फ़र्क करते हैं कि सोग किसे कहते हैं और गम किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, सोग ये बिल्कुल मादूद होता है और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो उसी के मुताबिक है। गम की कोई मुद्दत नहीं है और गम ये इख्तियारी नहीं होता, यानी अगर आपका कोई बंदा दुनिया से चला जाए तो आप साल के बाद उसकी बरसी होती है या जो कुछ भी होता है, या साल के अंदर या किसी वक्त भी अगर वो आपको याद आता है तो आपकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो इख्तियारी नहीं है, आप उसे रोक नहीं सकते। इसे कहते हैं गम, इसकी कोई मुद्दत नहीं है। गम और सोग के दलाइल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसके बाद अर्ज़ करते हैं। सोग उसे कहते हैं जो एक लिमिट में है, एक महदूद है, वो गैर महदूद नहीं है, वो जब भी मनाया जाए ऐसा नहीं हो सकता। गम ये अपने इख्तियार में, उसके जो आंसू होते हैं वो इख्तियार में नहीं होते, वो आ जाते हैं, और गम ये महदूद नहीं होता बल्कि गैर महदूद होता है। तो इसलिए गम जब भी किया जाए उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन सोग और गम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है, हज़रत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये अबू सुफियान की बेटी हैं। जब हज़रत अबू सुफियान का विसाल हुआ तो इन्होंने खुशबू मंगवाई, और जो खुशबू है ये इन्होंने अपने रुखसारों पे मली, और साथ ये कहा मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यहिल्लु लिइम्रातिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन तुहिद्दा अला मय्यतिन फौका सलासिन लयालिन इल्ला अला ज़ौजी अर्बाता अशहुरिन व अशरा। फरमाया मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो औरत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यौम आखिरत पे ईमान रखती है वो 3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं करेगी। उस सूरत में अगर जब उसका खामद फोत हो जाए वो 4 माह 10 दिन तक सोग मना सकती है। और दूसरा सोग, क्योंकि ये लिमिट है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। हज़रत ज़ैनब कहती हैं कि मैं ज़ैनब बिन्त जहश के पास गई, जब उनका भाई फोत हो गया उन्होंने खुशबू मंगवाई, और जब उन्होंने खुशबू लगाई चौथे दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया था उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मैं खुशबू लगाऊं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला यहिल्लु लिइम्रातिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन तुहिद्दा अला मय्यतिन फौका सलासी लयालिन इल्ला अला ज़ौजिन अर्बाता अशहुरिन व अशरा। यानी पिछली मज़कूरा हदीस फिर पढ़ी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोग को 3 दिन के लिए महदूद किया है, और उस औरत का जिसका खामद फोत हो जाए वो 4 माह 10 दिन तक जो इद्दत है वो मना सकती है, और वही उसका सोग है। अब ये तो था सोग। अब गम क्या है? गम ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद 6 माह तक हज़रत सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा आपके आंसू नहीं रुके। विसाले मुस्तफ़ा में, यानी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा आपके गम में रोती रहीं। ये गम था। गम 3 दिन तक महदूद नहीं होता बल्कि वो गैर महदूद होता है, और जो आंसू आते हैं उसको रोका नहीं जा सकता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया से आप जब चली जाती है तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने दिनों तक आप गमज़दा रहे, तो आपका जिक्र करते रहे। और ये जो गम की कैफियत थी ये सोग नहीं था, ये गम था। और जो मोहब्बत में, याद में आंसू आते हैं उनको रोका नहीं जा सकता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप कितना रोए हैं। ये गम की कैफियत थी, सोग की कैफियत नहीं थी। यानी गम गैर महदूद होता है, सोग जो होता है वो महदूद होता है। और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि 3 दिन तक सोग है, और उस बीवी के लिए जिसका खामद फोत हो जाए वो 4 माह 10 दिन तक जो इद्दत मुकम्मल करनी है वो सोग में ही शुमार किया जाएगा। इसलिए सोग की हदीस को बयान करके उससे गम मुराद नहीं लिया जा सकता। गम कभी भी आ सकता है, कभी भी किसी की याद आए तो गैर इरादी तौर पे, इरादा नहीं है, यानी उस पर इख्तियार भी नहीं होता। इंसान के आंसू निकल आते हैं, वो उसमें सोग की कैफियत नहीं होती। इसलिए सोग करना
ये शरीयत में नाजायज़ है और गम मनाना ये शरीयत में जायज़ है।